हेलो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें एक डिज़र्ट दिखाया जाता है और बताया भी जाता है कि इंसानों ने पिछले पास्ट में अपनी ताकत के बल पर अनेकों बार पूरे विश्व पर राज्य करने की कोशिश की है, जिसमें अनेकों युद्ध हुए, जिसमें से एक युद्ध दिखाया भी जाता है। और इस युद्ध के पश्चात कुछ लोग अंधेरे में डूब जाते हैं और कुछ उजाले की तरफ चले जाते हैं। पर अब वो वक्त नज़दीक आने वाला है जिससे आने वाले भविष्य और भविष्य की रेख देख का ही मुआयना बदल जाएगा, जिसके पश्चात हमें एक राज्य दिखाया जाता है जहाँ पर राजा और रानी विश्राम कर रहे होते हैं, परंतु उसमें आने की किसी को अनुमति नहीं होती। और इसी समय एक सैनिक अंदर आ जाता है। जो रानी होती है उसका नाम डाजी होता है और यह एक चुड़ैल होती है, तो वह उस सेवक यानी कि उस सैनिक को मार कर खा जाती है। वहीं पर हम राजा को देखते हैं, वह कहता है कि ठीक है, तुमने बहुत दिनों से किसी इंसान को नहीं खाया है। और रानी जवाब देती है, हाँ, यह आपके लिए था। और यहीं पर हम कुछ लोगों को जाते हुए देखते हैं और वो उनमें से एक से पूछता है, उसका नाम ले है। ले से पूछता है कि समय क्या हुआ है। वहीं ले बताता है कि सूरज ढलने वाला है। और यहाँ पर हम उनके मास्टर को देखते हैं जिनका नाम जियांग है। और मास्टर उन्हें उनके प्लान के बारे में बताते हैं कि उन्हें इनविजिबल ट्राइब को छुड़ाना है और ग्रैंड एल्डर की आंखों को प्राप्त करना है, क्योंकि राजा के शरीर में ड्रैगन का निवास है और यदि उससे ग्रैंड एल्डर की आंख नहीं ली तो हम कभी भी उस राजा को नहीं मार पाएंगे। इसी के मुताबिक उनका जो लीडर है वह उन्हें उस प्लान पे चलने के लिए कहता है और वो इनविजिबल ट्राइब के पास पहुंचने से पहले उन्हें काफ़ी युद्ध का सामना करना पड़ता है। यहाँ सैनिक उन पे अटैक करते हैं और हम देखते हैं कि वो सब उन सब का सामना करते हुए इनविजिबल ट्रैप तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और वहां पहुंचकर वो उन्हें बुलाते हैं और वो देखते हैं कि उसका जो पिंजड़ा है वो शक्तियों से कैद किया गया है। वहीं रानी को देखते हैं जो ग्रैंड एल्डर से उसके बारे में पूछती है और यहाँ पर यह बंदा उस ले उस ट्रैप को तोड़ देता है। और यहाँ पर हम सेनापति को देखते हैं जिसे पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई अलग बंदा यानी कि अलग जादुई शक्ति आती है और वो उन्हें रोकने चला जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि राजा को उसका भविष्य दिखाया जाता है जिसमें वह मर रहा होता है। यह देखकर रानी उसकी आंखें निकालने का आदेश दे देती हैं। यहाँ पर इन्हें सैनिक घेर लेते हैं और ये अपनी ढाल का सहारा लेकर बच्चों को बचा लेते हैं, परंतु बच्चे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके इन्हें यहाँ से निकाल लेते हैं, क्योंकि यह ग्रैंड एल्डर के शिष्य हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्रैंड एल्डर की आंखें निकलने ही वाली होती हैं और इसी बीच यहाँ पर आ जाते हैं मास्टर जियांग और ये लोग भी जाने वाले होते हैं। हम देखते हैं कि मास्टर जियांग के आते ही टाइम रुक जाता है और यहाँ वह राजा से कहते हैं कि तुम इस चीज़ को बंद कर दो, परंतु राजा कहता है कि मैं नहीं, मैं पूरे विश्व पे ही काबू करके मानने वाले में से हूँ। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इनका जो है सफ़र जारी है और ये निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि इनके पीछे यहाँ का सेनापति पड़ा हुआ होता है। उधर मास्टर जियांग रानी से कुछ कह रहे होते हैं, तभी उनका एक साथी उस गेट से निकलकर उस पानी वाले गेट को ही गिरा देता है, जिससे सेनापति पीछे छूट जाता है और ये लोग बाहर निकल जाते हैं। और हम आगे देखते हैं कि रानी यानी कि चुड़ैल मास्टर जियांग को श्राप देती है, उम्र घटने का श्राप, जिससे उनकी और यहाँ हम देखते हैं जब मास्टर जियांग को उम्र घटने का श्राप मिलता है तो ग्रैंड एल्डर अपनी एक आंख निकाल कर हवा में उड़ा देता है, जिससे हम देखते हैं चुड़ैल का यानी कि उस रानी का ध्यान उस आँख की तरफ जाता है और वह मास्टर जियांग को आज़ाद कर देती है। वहीं पर ले अपनी शक्तियों से रानी पर वार करता है, परंतु वह उसकी शक्तियों को अवशोषित कर कर उसी पर पलटवार करती है, जहां मास्टर जियांग उसे बचा लेते हैं और वो लोग वहां से निकल अपने हंस पर सवार होकर निकल जाते हैं। हम देखते हैं ग्रैंड एल्डर इसमें अपना समर्पण करता है और अपनी आँख को मास्टर के हवाले कर देता है। मास्टर उसकी आंख को लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। जहां ग्रैंड एल्डर अपनी आहुति दे रहा होता है तभी अपनी आंख को निकालकर ग्रैंड मास्टर को यानी कि मास्टर जियांग को दे देता है और मास्टर जियांग वहां से तुरंत ही निकल जाते हैं। हम देखते हैं दूसरी ओर दूसरे यानी कि सिंह ची को, जहाँ पर उनका किला जो होता है बहुत ही अच्छी सुरक्षा के साथ बंद है। यहाँ हम जनरल को देखते हैं जो सिंह ची के जनरल हैं
वो मास्टर जियांग से पूछ रहे होते हैं कि हम इससे क्या देख सकते हैं। तब मास्टर जियांग अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस आँख को दोबारा से चालू करते हैं और हम सांची का भविष्य देख पाते हैं, जिसमें एक तलवार दिखाई जाती है जिसे हम सॉर्ड ऑफ लाइट कहते हैं। इसी से ब्लैक ड्रैगन को और उस राजा को ख़त्म किया जा सकता है। यहाँ डाजी भी उसका इस्तेमाल करके अपना भविष्य देख लेती है और बताती है कि हम स्वॉर्ड को किसी को हासिल नहीं करने देंगे। यहाँ उस श्राप के कारण मास्टर जियांग की उम्र घट जाती है। हम देखते हैं ले की उड़ने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि वह बिंग ट्राइब से है जिनके पास पंख होते हैं, परंतु वह एक सपने की वजह से बार बार उड़ने से रह जाता है और वो सपना फिर से इसे आ जाता है, जिसकी वजह से वह उड़ने से रह जाता है और थोड़ी उड़ के ज़मीन पर गिर जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसे बहुत ज़्यादा चोट लगी होती है और वहाँ आकर उसका भाई उसे उठाता है। ये इसका सगा भाई नहीं होता, क्योंकि इन्होंने इसे गोद लिया होता है, तो ये इसका सौतेला भाई है। और यहाँ मास्टर जियांग उसे लाइट ऑफ स्वॉर्ड यानी कि स्वॉर्ड ऑफ लाइट की खोज के लिए भेजते हैं, जिसके साथ एक बच्चे को भी भेजते हैं। ये कोई बच्चा नहीं है, इसने बहुत सारे युद्ध लड़े होते हैं और उसे 3 थैलियाँ भी दी जाती हैं जिनमें उसका ज़रूरी सामान होता है। हम उनमें से एक थैली को देखेंगे जिसमें एक पौधा होगा, परंतु अभी देख रहे हैं कि जियांग अपने किले से दूर जा रहा है और उसके किले पर खड़े होकर उसके भाई और उसके पिता देख रहे होते हैं। और वहीं हम देखते हैं कि किम जोंग का सेनापति एक लकड़ी की कठपुतली को लड़की में बदलकर ले का पीछा करने के लिए भेजते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर नासा फंसा हुआ है, यानी कि जो बच्चा उसका नाम नासा है और जो रेत में फंसा हुआ होता है और उसे ले निकाल देता है और उससे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। वहीं पर हम देखते हैं इनमें पौधे के लिए लड़ाई हो जाती है, यानी कि नासा पौधा मांग रहा होता है और वो पौधा एक गंध निकालता है, जिसकी वजह से डिजास्टर का एक शैतान बाहर आता है और वो इन पर हमला कर देता है। वहीं ले उसे अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके मार देता है, क्योंकि ले एक बिंग ट्राइब्स है और उसके पास लाइटिंग की शक्ति होती है, तो वह उसका इस्तेमाल करके उस शैतान को मार देता है और वो आगे की तरफ निकलते हैं। वहीं हम देखते हैं कि जो नाश्ता है वो एक थैली को ले से छीन लेता है और जिसमें एक बच्चा होता है और वो नासा पर एक गैस छोड़ता है, जिसकी वजह से नासा अपने ओरिजिनल शरीर में आ जाता है, यानी कि पहले जो बच्चा था वो बड़ा हो के जाता है। और वहीं पर नासा को एक उसी पौधे से बांध दिया जाता है और उससे पूछा जाता है, ले उससे पूछता है क्या तुम मेरा साथ दोगे, और नासा मान जाता है। उन्हें एक भूल भुलैया से निकलना होता है। नासा उसका साथ देता है और उसे पार करने में उसकी मदद करता है, यानी कि ले की मदद करता है और ले भी उसे उसके फायर विंग्स दिलवाने का वादा करता है। वहीं पर हम उस रेगिस्तान में एक घर देखते हैं, वह उसके अंदर चले जाते हैं और वहाँ एक हम मास्टर को देखते हैं जो कुछ बना रहा होता है। असल में नासा को उसके बारे में पता चल जाता है और वह उस पर अटैक कर देता है, जहां पर हमें एक शानदार फाइट देखने को मिलती है। वहां पर ले उसे रोक रहा होता है, परंतु नासा को पता होता है कि यह एक बहरूपिया है और वो उस पर बार बार अपने रिंग्स का प्रयोग करके अटैक कर रहा होता है, परंतु मास्टर बहुत तेज़ होता है और नासा को भी भारी पड़ जाता है। तब दोनों मिलकर मास्टर पर वार करते हैं और उसे हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक बार जब वो दोनों मिलकर पूरी ताकत से वार करते हैं तो वो उसे हरा देते हैं और वह अपने असली फॉर्म में आ जाता है, यानी कि उसे भी उस चुड़ैल ने श्राप देकर बदल दिया था और ये बंदा जियांग था, जियू जियांग इसका नाम है और ये बहुत ही ताकतवर है। तभी उसका कुत्ता उसे दे दिया जाता है, जो कि ले के पास था, जो मास्टर जियांग ने उन्हें दिया था और यह अपना गोल्डन आर्मर खोजने के लिए चला जाता है, जो कि उस चुड़ैल ने कहीं छुपा दिया है। और हम इन्हें एक डिजर्ट पे देखते हैं जो ओटा बूट की तलाश में गए होते हैं। दोस्तों, अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अगले पार्ट के लिए प्लीज़ कमेंट करें, कमेंट करके